शुरू में तो बड़ा मज़ा आया कि स्कूल भाई कॉलेज की छुट्टी हो गई है और घर बैठे हुए हैं, और फिर एएस के एग्ज़ाम्स भी नहीं देने पड़े, एक्सपेक्टेड ग्रेड्स मिल गए, तो शुरू में तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसे। मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जिनको होता है कि भाई IBA ही जाना है, वो राउंड 1 भी देते हैं, राउंड 2 भी देते हैं। एंड उससे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह ऑल माई लाइफ आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट। थोड़ा शॉक लगा जब पहली दफ़ा नहीं हुआ, तो फिर समझ आई कि अच्छा दिस इज़ अ बिग डील। एंड वो इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी बिकॉज द फेलो स्टूडेंट्स जो साथ पढ़ रहे थे वो सब बड़े पैशनेट थे उसके बारे में। तो टू माई सरप्राइज माई पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव। अब अगर ना हुआ और फिर कहीं और जाना पड़ा तो वो फिर से रिप्ले हो जाएगा सब कुछ, तो फिर मैं कैसे करूँगी। ज़िंदगी में कभी ना बुरा वक्त रहता है, ना कभी अच्छा वक्त रहता है, अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्टीमेट काउंसलिंग क्लाउड शो। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई नया टॉपिक, कोई किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने आए। तो आज मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं जिस पर्सनालिटी से आप लोगों को मिलवाने वाली हूँ वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है। एज अ टीचर, एज आई हैव बिन टेलिंग यू पीपल कि कोई 20+ ईयर्स से मैं इस प्रोफेशन से वाबस्ता हूँ। सो मुझे लगता है कि एज अ टीचर सबसे ज़्यादा खुशी हमें इस बात की होती है जब हम अपने स्टूडेंट्स को फ्लरिश होता हुआ देखते हैं, उनको डेवलप होता हुआ देखते हैं और उनकी अकम्पलिशमेंट्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं और आप सबके साथ शेयर कर सकते हैं। सो आज मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ ही आपके सामने हूँ। बहुत ही इंस्पिरेशनल मुझे उसका जर्नी अब तक का लगा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि आगे भी क्या क्या चीज़ें हमें इंशाल्लाह इनकी तरफ से देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि एज अ टीचर हम जब कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो उस प्रोसेस में हम अपने स्टूडेंट से हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। सो दिस पर्सन, दिस गर्ल, बहुत ही प्यारी बच्ची। मैंने जब इसको पहली दफ़ा मैं मिली, अभी मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ, तो तभी मुझे लगा कि शी इज़ सच अ गुड गर्ल। सिर्फ कोई लोग होते हैं ना जिनको देख के भी आपको लगता है कि इनके पीछे बहुत अच्छी तरबियत है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। सो ये मेरे पास आई AS में। इनका जर्नी तो हम इनकी ज़बानी सुनेंगे, बट इट्स बिन 4 ईयर्स। 2021 का ग्रेजुएटिंग बैच थी हमारे सिटी स्कूल गुलशन A लेवल का। एंड दैट मीन्स कि मेरे पास ये 2019 में एज एन AS स्टूडेंट आई। I was teaching business to that class, so and I was lucky enough to have her in my class. हमारी पहली जो मीटिंग हुई वो because she was so regular, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और पहली मीटिंग तो मतलब क्लास में तो हुई थी, बट एक जो डिटेल्ड हमारी बात हुई वो उस दिन बारिश हो रही थी and nobody was in class but she was there. तो कहने लगी मिस मुझे तो लगता है कि बारिश है तो क्या हुआ, छुट्टी तो नहीं है। So I was so happy to see her attitude. कराची में कहीं और से आई थी, अभी हम उनसे पूछ लेंगे कि कहाँ से, और उसके बाद वी आर लकी कि वो कराची में ही रह गई। और क्या क्या इसने अपने जर्नी में किया और मैंने क्या चीज़ें मैं चाहती हूँ आपके साथ शेयर करना, वो हमारे इस इंटरव्यू को देखते रहिएगा तो आपको साथ साथ पता चलता जाएगा। सो आई एम वेरी प्राउडली इंट्रोड्यूसिंग टू यू अमल हुसैन सैयद जी, थैंक यू अमल, यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। और हम मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। एंड इट्स सो लवली टू सी यू हियर। वालेकुम अस्सलाम, एंड इट्स माई ऑनर दैट यू हैव इनवाइटेड मी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट एवर पॉडकास्ट और शो दैट आई एम कमिंग टू। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू ऑफ कोर्स। और मैं आने से पहले यही सोच रही थी कि बोथ द फाउंडर्स ऑफ UCC, आप भी और सर अयाज भी, आर बोथ वेरी सीजन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स। तो आप लोगों की इतनी लंबी जर्नी में आप लोग हज़ारों स्टूडेंट से मिले होंगे, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपने मुझे चुना, तो ये मेरे लिए एक एजाज़ है और ये एक मेरे लिए ऑनर की बात है। यू आर ऑलवेज वेलकम। So, thank और you so much. बस मैं ये बस एक ऐड करना चाहूँगी इसकी बात में कि वाकई हम हज़ारों स्टूडेंट से मिलते हैं, सबसे मोहब्बत करते हैं, सबके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, बट देर आर ऑलवेज इन एवरी बैच देर ऑलवेज सम जो बहुत एक लॉन्ग लास्टिंग सा मार्क छोड़ के जाते हैं, एंड द क्रेडिट गोज़ टू देम। क्योंकि जितना वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जितना वो रेसिप्रोकेट करते हैं, उतना वो हमारे साथ रहते हैं और उतना हमारा फर्दर दिल चाहता है उनकी लाइफ के बारे में
जानते रहने का और शेयर करने का। और बहुत दुआएं हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनके लिए भी बहुत दुआएं हैं। और कोशिश भी हमारी यही है कि हम अपने तरफ से कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर सकें तो करें। और इस प्रोसेस में जैसे मैंने पहले कहा ना कि वी लर्न अ लॉट फ्रॉम यू टू, so I've learned a lot from you too. So That's such an honor for me. And इतना आपने generous और lovely introduction करा दिया, मेरा अब कोई गुंजाइश नहीं रही कि मैं मज़ीद कोई और बात अपने बारे में बताऊं। बट यस, जैसे आपने बताया, मेरा नाम अमल है और मैं कराची जो है आई थी इस्लामाबाद से। And that's because my father was in the Air Force. So after he retired, my parents wanted to shift back to their roots from where they belong, जहाँ उनके आबाई घर थे, तो वो जगह कराची थी। And before coming, I was really reluctant कि कहाँ जा रहे हैं हम। कराची इस्लामाबाद के बाद एक बहुत स्टार्क डिफरेंस होता है, लेकिन I think it was meant to be and it was for the best. और मैं जब यहाँ आई तो I chose to join Gulshan A Levels, वरना I had other options too और colleges की भी, लेकिन I always heard कि it's a small setup, छोटी सी जगह है, but it's lovely और teachers बहुत अच्छे हैं and लोग भी बहुत अच्छे हैं। So बस मुझे था कि I think I might adjust well over there. तो बस फिर मैंने ज्वाइन किया एंड आई वाज सो लकी टू मीट सच ग्रेट टीचर्स। आप थी, आई रिमेंबर मिस फारिया थी, मिस इरम थी मेरे साथ, एंड देन ऑफ कोर्स आई मीट सच अ मतलब नाइस ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स कि मैं आज तक चेरिश करती हूँ कि अगर मैं गुलशन ए लेवल्स ना जाती तो मेरी शायद इतनी अच्छी दोस्तियाँ ना होती और इतने अच्छे टीचर्स ना मिलते, इतना अच्छा एनवायरनमेंट ना मिलता ग्रो करने के लिए। So I'm very lucky that I came to Gulshan A Levels. We were lucky too. तुम लोगों का बैच बहुत अच्छा था और अक्सर हमारी बात होती है और सरयाज से तो हम काफ़ी हम दोनों की ये बात होती है कि तुम लोगों की ना you were class apart. Seriously, you, वानिया, इलियान गायब है ज़रा अभी, उनको भी ढूंढना है, बट अरीबा एंड अ लॉट ऑफ अदर्स, सबके अपने अपने फ्लेवर्स थे और बहुत बहुत अच्छे बच्चे। So this was your A level journey, but then A level में COVID happened. बिल्कुल। एंड वी वर, शुरू में तो बड़ा मज़ा आया कि स्कूल भाई कॉलेज की छुट्टी हो गई है और घर बैठे हुए हैं और फिर एएस के एग्ज़ाम्स भी नहीं देने पड़े, एक्सपेक्टेड ग्रेड्स मिल गए, तो शुरू में तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे उसे। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, ज़ाहिर है घर में बैठे बैठे तंग भी आ गए थे, दोस्तों से इतने अरसे से मिले नहीं थे, कॉलेज में आके टीचर्स से नहीं पढ़ा था इतने अरसे से, तो ज़ाहिर है वो चीज़ मिस भी करने लगे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब शिफ्ट्स में जो है कॉलेज खुला और ये हुआ कि अब कॉलेज जाना है, और लेकिन SOPs होंगे और सोशल डिस्टेंसिंग होगी और मास्क पहनना होगा और शिफ्ट्स में जाएंगे, एक वीक हाइब्रिड बिल्कुल, एक वीक जाएंगे एक वीक नहीं जाएंगे। तो वो अब सोच के लगता है कि वी हैव लिव्ड थ्रू अ पेंडेमिक, वो भी क्या ज़माना था। आई नो, अभी सोच के लगता है 4 साल हो गए उस बात को, और सीरियसली इट वाज अ ह्यूज चेंज दैट एवरीबॉडी एक्सपीरियंस्ड, एवरीबॉडी। बिल्कुल, तो वो अब सोच के लगता है कि क्या ही वक्त था, बट वी मेड इट आउट अलाइव एंड अल्हम्दुलिल्लाह। 2021 के पेपर्स तो आपके बैच ने दिए थे? जी, वो दिए थे, और वो भी आई थिंक वी ओwe इट टू आवर टीचर्स, वी हैड लवली टीचर्स, तो सबका बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आया, एंड वो सब आप लोगों की गाइडेंस की वजह से ऑफ कोर्स। तो वेरी काइंड एंड जेनरस ऑफ यू टू। खैर, तुम्हारी तारीफों पे तो मैं पूरा एक पॉडकास्ट सिर्फ इसकी तारीफों पे भी कर सकती हूँ। सो A level जर्नी इस तरह हमारा एंड होता है। अब मैं आती हूँ, आई वॉन्ट टू कम टू द मोस्ट इंस्पायरिंग पार्ट ऑफ योर स्टोरी टिल नाउ which I have witnessed, you wanted to go to IBA, and I remember in 2021 you gave the test in February. अब स्टोरी तुम बताओगी, but I specifically wanted to share this story with my audience, my students, कि this is a story of not giving up. This is a story कि आपको setbacks भी मिलते हैं लाइफ में, because अमल was a very good student academically. So वो टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो क्या हुआ उसके बाद and everything, ये हम स्टोरी से सुनेंगे, पर ये प्लीज़ आप गौर से पूरी स्टोरी सुनिएगा, because this is so important to understand कि अगर आपका कोई ड्रीम है ना, कोई ख्वाब है,
तो उसको फिर पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है, कितनी हिम्मत, कितनी रेजिलियंस, कितनी डिटर्मिनेशन, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ गिव अप नहीं करना चाहिए, कहाँ लेट गो कर देना चाहिए. सो लेट्स सी दैट. सो जी अमल, सो टेल अस अबाउट योर IBA टेस्ट स्टोरी. जी. सो आपको पता है IBA के 2 राउंड्स होते हैं साल में. एक इनटेक होती है जिसमें फरवरी मार्च में टेस्ट होता है, और अगली इनटेक होती है जिसमें जून जुलाई के अराउंड टेस्ट होता है. सो मोस्टली स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जिनको होता है कि भाई IBA ही जाना है, वो राउंड 1 भी देते हैं, वो राउंड 2 भी देते हैं. सो व्हाइल आई वाज इन माय A2 आई गिव द फर्स्ट राउंड ऑफ द IBA टेस्ट. एंड उससे पहले फ्रैंकली स्पीकिंग, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल माई लाइफ आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट. टॉपर माशाल्लाह. अच्छे ग्रेड्स आते थे. Yeah. और कभी कोई ट्यूशन्स का भी सहारा Yeah. लेना पड़ा, और ख़ुद से ही इंडिपेंडेंटली हर चीज़ कर ली. तो वो चीज़ जहन में थी ही नहीं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और जो एंट्री टेस्ट होते हैं वो बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं. एंड हर किसी को नहीं, हर कोई पास नहीं हो जाता उसमें. एंड कभी सोचा ही नहीं था कि अच्छा एंट्री टेस्ट में ना पास होना भी एक पॉसिबिलिटी है. तो बस हाँ, ये था कि IBA का राउंड 1 दे देंगे और हो जाएगा एडमिशन और चले जाएंगे IBA. सो आई गिव द राउंड 1, और वो ऐसे ही बस फन में सब दे रहे थे फरवरी में. सब बिल्कुल. नहीं दिया तो हमने भी दे दिया और रजिस्टर करके. और आई रिमेंबर आई डिडंट इवन नो कि टेस्ट में मतलब नेगेटिव मार्किंग एंड कैसे करना होता है, क्या करना होता है. तो आई इवन रिमेंबर कि कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे थे वो टेस्ट पेपर पे मार्क ही नहीं किए और बस कैजुअली दे के आ गई. उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो आई डिड नॉट क्लियर द टेस्ट. And a lot of my friends also did not Yeah. clear. I remember only one of my friends, Ariba. Yeah. She deserved it वैसे. She cleared it. So I was really happy for her, but एक अपना दुख तो होता ही है इंसान को. बिल्कुल. तो उस वक्त वो हिट किया कि अच्छा नहीं हुआ, मतलब टेस्ट में पास नहीं हुए तो IBA नहीं जाएंगे. और मेरा हमेशा से ये था कि आई न्यू दैट कराची में ही रहना है. माई पेरेंट्स वुड हैव नॉट सेंट मी टू हॉस्टल या कहीं और. तो पता था कि कराची में ही रहना है. एंड फिर जब कराची में रहना था तो आई वॉन्टेड टू एम फॉर द बेस्ट. तो IBA ही जाना था. एंड थोड़ा शॉक लगा जब पहली दफ़ा नहीं हुआ, तो फिर समझ आई कि अच्छा दिस इज़ अ बिग डील. बट फिर वही बात की एक होप थी कि अच्छा नेक्स्ट राउंड भी तो है तो उसमें दे देंगे. अब एक एक्सपीरियंस भी हो गया है तो अगली दफ़ा हो जाएगा. इस दफ़ा नहीं हुआ तो फिर वो A2 का साल भी गुजर गया और A2 तक का टाइम एग्ज़ाम्स हो गए, CIs हो गए, अच्छे से हो गए, और फिर जून आ गया. और फिर जून से जुलाई में टेस्ट था. जितना अरसा था उसमें जितना जो भी मैं पढ़ सकती थी, तैयारी कर सकती थी, वो मैंने की. और इस दफ़ा मैं फिर गई टेस्ट देने. एंड दिस टाइम आई वॉज मच मोर सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस. एंड आई हैड होप्स कि इस दफ़ा तो हो ही जाएगा. बट सैडली इस दफ़ा भी नहीं हुआ. तो फिर इट वाज अ मेजर सेटबैक, बिकॉज अब तो सब यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले थे और अब और दोस्तों का भी हो गया था. तो वही बात कि आप कभी अपने दोस्तों से जेलस नहीं होते हैं सच, लेकिन एक वही बात है ना कि आपके साथ वालों का हो जाए तो आपको लगता है कि पीछे रह गए हम शायद, या मेरा क्यों नहीं हुआ, या एम आई नॉट केपेबल इनफ. सही बात. तो अपने आप को थोड़ा क्वेश्चन भी किया, बहुत सैड भी फील किया. बट वही बात कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था और एक वो इनसिक्योरिटी भी थोड़ी सी थी कि अच्छा अभी यूनिवर्सिटी नहीं गई तो मैं तो पीछे रह जाऊंगी. तो चलो अब IBA नहीं तो कहीं और चले जाते हैं. तो बड़ी कंसिडरेशंस के बाद आई जॉइंड अनदर यूनिवर्सिटी. एंड वही बात कि कोविड चल रहा था तो ऐसा ऑन एंड ऑफ जाना था यूनिवर्सिटी, रेगुलरली जाना भी नहीं हो रहा था, लेकिन पढ़ाई शुरू हो गई थी. एंड द प्रोग्राम दैट आई वाज स्टडीइंग इन दैट यूनिवर्सिटी वाज समथिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग. तो थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा रीड अप करके गई थी उसके अंदर, लेकिन दैट वाज नॉट माय फर्स्ट चॉइस. And when I started studying it, I was like, ये क्या है? I remember I met you, क्योंकि ये तुम शेयर करती रही मुझसे सारी चीज़ें. I met you in your graduation ceremony when you were going to that university and you said कि मिस मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. I think it is not for me. हाँ बिल्कुल.
तो मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, एंड वो इसलिए ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी बिकॉज द फेलो स्टूडेंट्स जो साथ पढ़ रहे थे वो सब बड़े पैशनेट थे उसके बारे में, तो अपना आप थोड़ा सा मिसफिट फील होता था. एंड देयर वाज अ ह्यूज कल्चर शॉक जो मुझे वहाँ जाके लगा. मतलब जो वो माहौल जिसमें मैं बड़ी हुई और जो वैल्यूज़ जो मुझे मिली वो मुझे उस माहौल में कहीं मिसिंग लगती थी. And I was not able to find my kind of people. There were very nice few people as well. हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस वहाँ सही से सेटल नहीं हो पा रही थी. I remember discussing with a very nice girl in that university also कि मुझे लगता है कि this place is not for me. And that was probably because my heart was in IBA. कि IBA ही जाना था, देखो ये क्या हो गया. तो फिर I remember my parents were on a trip to Islamabad. और मैं यहाँ कराची में थी, अपनी नानी के यहाँ रुकी हुई थी, और इसीलिए रुकी थी कि यूनिवर्सिटी चल रही थी. एंड वन डे आई वेंट टू यूनिवर्सिटी एंड आई वाज फीलिंग सो सफोकेटेड देयर कि आई वेंट टू द वॉशरूम एंड आई क्राइड अ लॉट कि यू नो वेयर एम आई, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं था. एंड देन आई मैसेज माई मदर इम्पल्सिवली कि आप लोग जब वापस आएंगे ना मुझे आपसे एक बात करनी है. तो वो बीइंग अ मदर परेशान हो गई कि पता नहीं हमारी गैर मौजूदगी में ऐसी क्या बात हो गई. तो उन्होंने मुझे कॉल भी की कि बताओ क्या हुआ. फिर मैंने उनको थोड़ा सा तसल्ली दी कि नहीं ऐसी कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, आप लोग आएंगे तो करेंगे बात. बस कुछ अरसे में यूनिवर्सिटी और गई. उसके बाद अ वीक लेटर माई पेरेंट्स केम बैक एंड देन आई सैट देम डाउन एंड आई टॉक टू देम एंड आई सेड कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना. मैं आ तो गई थी लेकिन शायद आई डिड नॉट मेक अ गुड चॉइस. तो अब मैं एक रिस्क लेने का सोच रही हूँ और वो ये है कि मैं गैप ईयर ले लेती हूँ एंड अगले साल फिर से आई विल गिव माई टेस्ट और एक एडिशनल चांस अपना बनाने के लिए मैं SAT भी दे दूँगी अभी दिसंबर में. तो टू माई सरप्राइज माई पेरेंट्स वर रियली सपोर्टिव, जबकि मेरी एक पूरी सेमेस्टर की फ़ीस भी पे हो चुकी थी उस यूनिवर्सिटी में. बट दे वर सो नाइस. They said कि ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तो छोड़ दो, do what your heart says. And I was really touched by that कि आपको कब उसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है जब आप फैसले नहीं ले पा रहे होते. एंड ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था ऑफ कोर्स, तो और बहुत रिस्क भी इसमें इन्वॉल्व था. बट थैंक्स टू देम आई वॉज वेरी कम्फर्टेबल एंड देन आई स्टॉप्ड गोइंग देयर. आई लेफ्ट एंड आई विथड्रू माई एडमिशन फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी. फिर मैंने दिसंबर में SAT दिया और मैंने थोड़ी सी तैयारी अपने एंड पे करके दिया था. एंड IBM में SAT की रिक्वायरमेंट होती है अबाउट 1270 टू गेट योर टेस्ट एग्जेम्प्टेड एंड आई गॉट अ 1260. तो जनवरी में 1260 आया और मैं फिर बड़ी डिसअपॉइंट हुई कि अच्छा फिर से टेस्ट देना पड़ेगा. इवन दो आई वाज प्रिपेयर्ड कि टेस्ट देना पड़ सकता है क्योंकि SAT भी एक डिफिकल्ट एग्जाम होता है और एक महीने की तैयारी थोड़ी सी. Was it that time when you went to Canada? No, you went to Canada no, afterwards. I went Canada later. You met me. हाँ वो भी तुम स्टोरी बताना जल्दी से. जी बिल्कुल. जब कनाडा उसके बाद गई. बिल्कुल कनाडा में बाद में गई थी. तो खैर फिर SAT दिया और SAT जो है 1260 आ गया. फिर उसके बाद फ़ौरन ही IBA का अगला टेस्ट था और IBA का अगला टेस्ट फिर से दिया. इस दफ़ा तो था कि अब तो हो ही जाएगा. अब 2 दफ़ा टेस्ट दे चुके हैं, अब तीसरी दफ़ा भी ना हो तो क्या, तो अब तो हो ही जाएगा. एंड देन दिस थर्ड टाइम आई गिव माई टेस्ट एंड आई अगेन डिड नॉट क्लियर. तो इस दफ़ा तो इट वाज such a big blow कि फिर बंदे को भी ये भी लगता है ना कि probably it was not meant to be. फिर जाहिर है फिर आपका उस तरफ से ध्यान हटने लग जाता है. फिर I was like यार अदर ऑप्शंस मैं सोचती हूँ. एंड फिर मुझे याद है अराउंड अप्रैल मई की बात है मैंने आपको कांटेक्ट किया था एंड आई टोल्ड यू कि यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस वेरी ह्यूज डिलेमा इन लाइफ. मैंने जैसे रिस्क तो ले लिया था लेकिन अब मेरा फिर से क्लियर नहीं हुआ और मुझे I was almost getting depressed. तो more options भी सोच रही थी फिर Zabist and all others बिल्कुल अपने प्रोग्राम के लिए और ऑप्शंस देखी जाएं. और मजे की बात ये कि पिछले साल बाकी सारी अदर ऑप्शंस में एडमिशन हो गया था बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं गई थी क्योंकि IBA था जहन में. तो खैर फिर आई रिमेंबर आई केम टू यू, आई टॉक टू यू एंड आपने मुझे इतनी मेरी काउंसलिंग की और मुझे इतना होप दिलाया और आपने मुझे कहा कि आखिरी चांस है.
तो इसको लेना ज़रूर है। हाँ, ऐसा बिल्कुल। नहीं करना कि अच्छा अब टेस्ट देना ही नहीं है, ये आखिरी चांस है, टेस्ट दो, बिल्कुल। एंड उसके बाद ना हो तो फिर इसको अल्लाह ताला का फैसला या समझ के एक्सेप्ट कर लें। बट वो जून के टेस्ट को जुलाई वाले को जी छोड़ना तो नहीं बनता। बिल्कुल। एंड फिर मैंने आपने मेरे जहन में ये चीज़ थी कि अच्छा कहीं मेरी तैयारी लैग तो नहीं करती तो मैं कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लूँ और वहाँ से कर लूँ। तो आपने मुझे कहा कि अगर तुम्हें इस चीज़ से तसल्ली है तो कर लो। फिर आई जॉइंड, बट मैं ज्वाइन करने के एक ही हफ्ते बाद आई वेंट टू कैनेडा Yeah. विद माई मदर छुट्टियों के लिए। वहाँ मेरी खाला होती हैं, तो मैं वहाँ भी मैंने कोई ऐसे कंसिस्टेंटली क्लासेस नहीं ली और मैं चली गई उधर। बट खैर मेरे जहन में था वो, और मैं वहाँ भी जब थी तो मैं तैयारी फुल ऑन कर रही थी टेस्ट की। और जब मैं कनाडा से वापस आई तो 2 दिन बाद टेस्ट था। हाँ। फिर आई अपीयर्ड इन द टेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस टाइम आई गॉट इन। तो ये आई थिंक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे किसी एकेडमिक गोल के लिए इतना जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कभी उस तरीके की स्ट्रगल्स फेस ही नहीं किए थे पहले। बट इवेंचुअली योर डिटर्मिनेशन पेड ऑफ, और शुक्र है कि जी IBA का जर्नी आपका स्टार्ट हो गया। इट वाज वेरी हैप्पी थिंग फॉर मी आल्सो, बिकॉज मुझे लगा कि अब अमल से एक ताल्लुक वो IBA वाला भी बिल्कुल। सो प्लस वानिया वाज आल्सो देयर, अरीबा वाज आल्सो देयर। सो अब तुम्हारे गैप ईयर पे बिल्कुल हम आएंगे बाद में। एक चीज़ जो मैंने नहीं बताई थी, तो अब नाउ एवरीबडी नोज कि अमल इज अ स्टूडेंट ऑफ IBA। और कौन सा सेमेस्टर आपका चल रहा है? जी मेरा अभी 5th स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। एंड आई एम डूइंग BS इकोनॉमिक्स फ्रॉम IBA। ओके, सो शी इज डूइंग BS इकोनॉमिक्स फ्रॉम IBA माशाल्लाह से, और अब स्टार्ट होने वाला है 5th सेमेस्टर। जी। सो दैट्स अ जर्नी, दैट्स एन अचीवमेंट। और अभी तो यू हैव जस्ट टोल्ड मी दैट you're doing your internship जी in can you please tell us about your internship? तो अभी फ़िलहाल मैं फॉर द समर्स आई एम इंटर्निंग एट AI Data Yard। इट्स अ ग्लोबली लर्निंग प्लेटफॉर्म, और वो AI जनरेटेड सॉल्यूशंस एंड डेटा साइंस ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। जबरदस्त। अभी हमारे प्रोग्राम्स कुछ AI से रिलेटेड आए भी थे और फर्दर आएंगे भी। व्हाट डू यू डू एग्जैक्टली देयर? सो आई एम अ बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनी। ओके, ग्रेट। So I'm not directly linked with the tech department as such, but मैं business development में काम कर रही हूँ, and it's a very good skill. I think वो आजकल के ज़माने में सबको आनी चाहिए। It helps you with networking a lot, और corporate culture में तो networking is like the foundation. Networking is, I think, the foundation of success everywhere. Everywhere. I remember वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी बात। I just wanted to share कि वानिया का भी जो इंटरव्यू हुआ था, she said कि networking इतनी important है, आप कहीं भी जाएं, you take the numbers. एक्सचेंज नंबर्स, टेक इट, कहीं पे भी जहाँ भी आपको लगता हो कि इट माइट हेल्प इन फ्यूचर, क्योंकि आप कितने लोगों को रिसोर्सेज सारी आप खुद नहीं जनरेट करते, लेकिन आप करवा सकते हैं ना। सो दैट इज व्हाई नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंटर्नशिप्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट मीन्स। ठीक है। एंड सो मुझे ये बताओ कि जो आपका ये जर्नी था जिसमें गैप ईयर की भी हमने बात की एंड एवरीथिंग, सो उसमें what I want to talk about is, क्योंकि मैं तो मेंटल हेल्थ और इस पे भी काफ़ी बात तुम लोगों से one-on-one सेशंस भी होते थे, एंड आई रियली मेरे लिए बहुत क्लोज टू माई हार्ट थे एक्चुअली। सो मुझे ये बताओ कि गैप ईयर तुम्हारे जैसे बच्चे ने लिया, सो उस पे ये गैप ईयर से भी रिलेटेड नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना बहुत सारी। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि एंड आई वांट यू टू शेयर कि स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें, तुमने क्या चीज़ तुम्हें फेस की और किस चीज़ ने तुम्हें हेल्प किया एक्चुअली इसमें। सो गैप ईयर के बारे में ये कहते हैं कि या तो वो आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकता है या वो बहुत बड़ा कर्ज हो सकता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से गुजार रहे हैं। लाइफ के लिए भी तो यही कहते हैं, मुझे लगता है। तो यही बात है कि घर पे बैठना और कोई चीज़ ना होना करने के लिए घर से ना निकलना कॉन्स्टेंटली, जब आपको आदत हो कि आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, और उसके बाद घर बैठ जाना 1 साल के लिए, वो बहुत लंबा। फ्रेंड्स का आपको पता है यूनिवर्सिटी शुरू हो गई है, उनके अपने सारे सर्कल्स, चीज़ें चल रही हैं, काम, असाइनमेंट्स, सो तो इट्स हार्ड, बट आई थिंक आपको जो है ना अपने आप को मसरूफ़ रखना होता है,
एंड आई वॉज वेरी गोल ओरिएंटेड, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा गोल इस पूरे साल में मेरा एक ही गोल है और वो है IBM एडमिशन। तो बस मैं उसी पे काम कर रही थी एंड आई थिंक उस मेहनत में, उस लगन में, उस डेडिकेशन में मुझे वो 1 साल पता भी नहीं चला। अब 2 महीने की छुट्टियां भी होती हैं यूनिवर्सिटी की, तो लग रहा होता है कि है कुछ है नहीं करने को, क्या करें, मसरूफियत ढूंढें, तो वो साल पता ही नहीं चला। इट वाज लाइक अ ब्रीज। तो गुजर गया बहुत अच्छे से। एंड उसमें मेजर रोल जो है वो इस चीज़ का है कि हु यू सराउंड योर सेल्फ। आप अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करें, क्योंकि वो मेरे लिए इन माई केस वो बहुत डिफ़िकल्ट फेज भी था, क्योंकि इट वाज आइदर दिस और दैट। मतलब या तो हो जाना था IB में या फिर नहीं होना था। एंड फिर मुझे ये भी था कि मैं इस चीज़ से पहले गुजर चुकी हूँ। I've gone to another university and I couldn't settle well there. You did not like it. तो अब अगर ना हुआ और फिर कहीं और जाना पड़ा तो वो फिर से रिप्ले हो जाएगा सब कुछ, तो फिर मैं कैसे करूँगी। तो वो एक स्ट्रेस भी था उस चीज़ का, परेशानी भी थी एक कांस्टेंट कि यू नो करना है, क्लियर करना है, और कभी कभी आप बहुत डिप्रेस भी हो जाते हैं, सैड भी हो जाते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अराउंड जो है वो लोग हों जो आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें, आपको हिम्मत दिलाते रहें। कौन लोग थे आप मेंशन करना चाहेंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स और मेरे अलावा? ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स थे। मुझे याद है मेरा 3rd टाइम भी जब क्लियर नहीं हुआ तो अमूमन ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यार मतलब पूरी दुनिया का हो रहा है, आपका क्यों नहीं हो रहा। अक्सर वालिदैन इस तरीके की बातें भी करते हैं। I want to take that opportunity to thank your parents also. So thank you so much for supporting Amal. बच्चों को आप जितना सपोर्ट करते हैं ना, उनके ड्रीम्स को जितना सपोर्ट करते हैं, you give them wings to fly and then they fly high. तो बस उनकी दुआएं थी और उनकी सपोर्ट थी कि उन्होंने जो है मुस्तकिल मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया कि अच्छा इफ़ यू वांट समथिंग उसके पीछे लग के अपना पूरा 1 साल लगा लो। हमें मसला नहीं है। वी डोंट केयर कि दुनिया अगर कह रही है कि अच्छा 1 साल पीछे हो गई, गैप ईयर ले लिया, ये बातें तो सब करती रहते हैं। एंड आगे 4-5 years डाउन द लाइन नोबडी इवन आस्क्स अबाउट इट, राइट। और फिर मेरी नानी बहुत सपोर्टिव और बहुत दुआएं करने वाली हमेशा। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू शो कि मेरा जब 3rd टाइम टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था एंड आई वाज रियली अपसेट, तो उन्होंने मेरे लिए कार्ड बनाया था। और ये हैंडमेड है एंड इट वाज सच अ नाइस जेस्चर। कैमरा इसको फोकस भी करे और इसको बिल्कुल लिखा है मेरी प्यारी बेटी अमल, जिंदगी सेहत कामयाबी की बहुत दुआएं। और उन्होंने नीचे कोट लिखा है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी कंसिस्ट नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। तो यही बात है कि आप सेटबैक्स आते हैं बट उसके बाद आप रेजिलिएंटली उसको फेस करें और खड़े हो जाएं और डिटर्मिन्ड रहें। तो कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं दुआएं और ये मोटिवेटिंग वर्ड्स एंड ये सपोर्ट। एंड आई एम सो ग्लैड कि वो तुमने रखा है अपने पास और हमेशा रखना, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स रियली मैटर। मुझे लगता है कि अगर हम वर्ड्स को और इमोशंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट हियर। एंड मुझे ये बताओ कि ये जब IB जाके और ये जो सारी चीज़ें आपके चेंजेस आते हैं, यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ लाइक cultural changes and otherwise परेशानी, डिप्रेशन समटाइम्स। सो ये कितना इम्पोर्टेंट है। एक तो तुमने कहा सपोर्टिव नेटवर्क हो, पॉजिटिविटी हो, अपने आप को मसरूफ रखें। सो IBA जाके जस्ट लास्ट फ्यू बातें जो मैं करना चाहती हूँ कि IBA जाके भी बच्चों को कुछ चीज़ों पे मुश्किल होती होगी ना। सो व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू अगर वो एक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, व्हेन दे रियली वांट टू एंड देन दे गो देयर फॉर एग्जाम्पल। सो देन छोटा सा बताओगी कि तब क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एंड हाउ टू डील विद देम। सो ग्रोइंग अप आई वाज अ वेरी सोशल चाइल्ड, ऑलवेज टॉकिंग टू पीपल एंड ऑलवेज थ्राइविंग ऑफ द अटेंशन इन एवरी गैदरिंग। और छोटे से लेके बड़े से हर किसी से दोस्ती हो जाना। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई बहुत ऑपोजिट हो गई और सोफिस्टिकेटेड और बस कम बात करना और क्वाइट, खामोश। तो येस इट वाज चैलेंजिंग टू ब्रेक आइस विद पीपल, दोस्त बनाना वो सब। और फिर वही बात है कि जो आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स होते हैं ना, वो आप लोगों की तरह नहीं होते। वो डिफरेंट होते हैं, तो उनके साथ आपका बड़ा फॉर्मल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है। तो उसमें भी फिर
टीचर के मिजाज को देखना, उनके साथ एडजस्ट करना और दोस्त बनाना, अपनी जगह बनाना यूनिवर्सिटी में, बिकॉज वो एक बहुत लार्ज सेटअप होता है. हम स्कूल्स कॉलेजेस से गए होते हैं, स्कूल कॉलेज के लोग आए हुए होते हैं, बहुत डाइवर्स जो है आपको क्राउड दिखता है यूनिवर्सिटी में, तो वो एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट का वो होता है. लेकिन वही बात है कि इन माई केस आई न्यू कि भाई अभी IBA जाना फोकस है, उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा एंड वो कर लेंगे. एंड पढ़ाई भी ऑफ कोर्स थोड़ी सी इट्स अ स्टेप अप, वो थोड़ी सी टफ अप हो जाती है थोड़ा. आवरलीज एंड एग्जाम्स एंड रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग एक्चुअली ना. बिल्कुल. तो मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वही बात है कि वो तो आपको हर जगह करनी है. आप कुछ भी कर रहे हैं आजकल जिंदगी में, कोई चीज जो है सिल्वर प्लेटर में जान तो मारनी पड़ती है. तो बस जान मारने के लिए तैयार हैं अगर, तो बस सब हो जाता है. लवली. सो इट इज़ सो गुड टॉकिंग टू यू. आगे तुम्हें और भी स्टूडेंट्स को इतनी तुम लोगों की इंशाल्लाह अचीवमेंट होंगी लाइफ में, तो हम कनेक्टेड रहेंगे ज़रूर. और वो तो हैं ही. और इतनी सारी चीज़ों पे जब तुम्हारे मैसेजेस आते हैं इतने स्वीट, तो वो बहुत मोटिवेटिंग होता है हमारे लिए भी. तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स हमारे लिए बड़े मोटिवेटिंग होते हैं एक्चुअली. सो आई जस्ट वांट कि लास्टली कोई एक मैसेज यहाँ कैमरे को देख के, ऑडियंस को देख के, यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं जो देख रहे होते हैं, पेरेंट्स हैं, टीचर्स भी हैं. सो एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव देम फॉर देयर लाइव्स, एनी लेसन दैट यू हैव लर्न्ड दैट यू वांट टू शेयर. तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ कम्स इन वेव्स, इट्स नेवर लिनियर. ज़िंदगी में कभी ना बुरा वक्त रहता है, ना कभी अच्छा वक्त रहता है. अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं. तो बस अल्लाह पे भरोसा रखें, इस चीज़ पे भरोसा रखें कि इफ़ इट्स अ गुड टाइम तो कभी बुरा वक्त भी आना है. सो ऑलवेज रिमेंबर गॉड. एंड अगर कभी आपका बुरा वक्त चल रहा है तो हैव फेथ दैट गुड टाइम्स विल ऑल्सो कम, एंड जस्ट स्टे डिटर्मिन्ड. और बस फिर द वर्ल्ड इज़ योर ऑयस्टर. थैंक यू सो मच अमल. बहुत बहुत शुक्रिया बच्चे इधर आने का, और हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आने का, और अदरवाइज़ भी लाइफ में रहने का. बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए. एंड कीप अप वट एवर यूर डूइंग, बिकॉज यू आर डूइंग ब्रिलियंटली वेल. Alhamdulillah. So in your prayers. always. So thank you for watching our show, another episode ये वाला. And I hope कि कहीं ना कहीं किसी के दिल के तार ज़रूर छिड़े होंगे, किसी को अपना आप नज़र आया होगा, किसी को कोई चीज़ ने हेल्प कर दी होगी. And that is something that we really want. So हमारे चैनल को फॉलो करने का बहुत शुक्रिया. In the end जैसे हमेशा कहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, share if you like it, comment if possible, because वो comment से हमें कोई भी feedback मिलती है तो it really helps us कि हम और क्या content लेकर आएँ, क्या चीज़ और है जो भी ज़रूरी है. And keep contacting us, because वो मेरे students मुझे contact भी जैसे करते हैं कोई भी, तो उससे भी ideas आते हैं. I can call you people here too. So thank you for supporting UCC. Thank you for praying for me otherwise. And अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और एपिसोड के साथ, किसी और बहुत ही मज़े के गेस्ट के साथ आपके सामने फिर से आएंगे. बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.